भैया मैंने अपने जीवन में अपनी राह खो दी है। उम्र भी 30 के करीब की हो गई है। मैं डिप्रेस्ड रहता हूँ, कोई शुरुआत नहीं कर पाता। भूत में जो समय बर्बाद किया, कुछ गलतियाँ करी, कोई मेरी इज्जत भी नहीं करता। लोग मुझे नीची दृष्टि से देखते हैं। मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। जीवन जीने का कोई भी मकसद, कोई भी मोटिवेशन मेरे अंदर जिंदा नहीं है। हाथ पैर हिलाने में भी आफत आती है। मन करता है बिस्तर में पड़े रहूं, किसी तरह मृत्यु आ जाए। क्या मेरे पास अभी भी जीवन में दोबारा मौका है? मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूं या ये जीवन खत्म ही समझूं? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शब्दों में उस इंसान की फीलिंग्स को बयान नहीं किया जा सकता। मैं समझ सकता हूं, शायद ज़्यादातर लोग नहीं समझेंगे। जब एक इंसान ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, जब जीवन खत्म लगता है, जीवन से मन भर जाता है, जीवन से नफरत हो जाती है, आप आगे कदम रख ही नहीं पाते। आपको पता ही नहीं अब कहाँ कदम रखना है, क्या करना है। खुद को भूल जाते हैं, खुद को पहचान नहीं पाते। और इसका बिल्कुल निश्चित हल दूंगा और आप बिल्कुल सही हो जाओगे, मेरी गारंटी है। मेरा आपसे वादा है, आपके भाई का आपसे वादा है। पर मेरी बातों को मानना जरूर। मुझसे वादा करना, जो भी ये वीडियो देख रहा है, ऐसी स्थिति में फंसा है, आप मुझसे वादा करोगे आज कि भैया मैं आपकी बातों को फॉलो करूंगा। सबसे पहले एक छोटी सी बात बोलूंगा। आसपास के लोग इज्जत नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं कर रहे, ताने मार रहे हैं, आपको कुछ समझते नहीं है, नीचा दिखा रहे हैं, तो जो लास्ट ऑप्शन आपके पास है वो मर जाना नहीं है। जो लास्ट ऑप्शन है वो है इन लोगों से दूर चले जाना। 10 से 20 लोग ये होंगे। इस दुनिया में 600-700 करोड़ लोग हैं। और दुनिया को तो छोड़ ही दो, आपके टाउन में, आपके शहर में ही लाखों करोड़ों लोग हैं। तो चंद किलोमीटर ही दूर चले जाओगे तो भी इन लोगों से दूर हो जाओगे, नई शुरुआत कर सकते हो। तो लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस तो देना बंद ही कर दो। लोगों के विचारों को, उनकी सोच को। लोग तो मतलब ही होते हैं, उनको अपना मतलब निकालना है। 4 दिन उनका कुछ कर दोगे, उनके काम आने लगोगे ना। यही लोग आपके पैर छुएंगे, चमचागिरियां करेंगे। इतने गिरे हुए होते हैं इस दुनिया में बहुत से लोग। दूर जाने से पहले आपको अपने जीवन में बिजी हो जाना है। इस कदर बिजी हो जाना है अपनी दिनचर्या में, जीवन में, कि आपके पास वो समय ही ना हो कि आप सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों को सिर्फ एक चीज नजर आनी चाहिए कि आप बिजी हो, पूरे दिन कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। और आपसे भूत में कोई गलती भी हुई है, कुछ गलत काम भी हुआ है, तो आज आप ऐसे कर्म निरंतर कर रहे हो, अच्छे कर्म ऐसे कर रहे हो कि उस काम को ओवरकम कर रहे हो हर आने वाले दिन के साथ, बिना लोगों की परवाह किए, खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने कर्मों के लिए। यह आपका टारगेट होना चाहिए। अब दोस्त, आपको लग रहा है आप टूट गए हो, यू आर ब्रोकन। आपके हाथ पैर, शरीर के ऑर्गन, किडनी, लीवर, लंग्स, दिल सलामत है ना, चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। शरीर में अनगिनत जो कोशिकाएं हैं, जो कोशिकाओं का ब्रह्मांड आपका शरीर है, एक पूरा यूनिवर्स चला रहे हो ना आप। चालू है, चल रहा है, रुका तो नहीं, टूटा तो नहीं। इसमें मैं कोई माइनर इश्यूज होंगे उनको नहीं गिनता, क्योंकि कोई भी शरीर परफेक्ट नहीं होता। अगर ये है, आपके अंदर ऊर्जा है, आप जीवन को जी सकते हो, कर्म कर सकते हो, तो आप टूटे हुए नहीं हो। आपका मैं का भाव टूटा है। योर डेफिनेशन ऑफ मी, आई, इज ब्रोकन, विच इज अ वेरी सुपरफिशियल थिंग। हम मैं का भाव जो पैदा करते हैं ना, वो इतना खोखला और इतना गलत होता है ना। सिर्फ अहंकार से और बेवकूफियों से भरा होता है, हसीन सपनों से भरा होता है। सबसे पहली चीज जो गलत उसमें आती है वो है परफेक्शन। मुझे परफेक्ट होना चाहिए, मुझसे गलती नहीं हो सकती, मुझसे कोई भी गुनाह नहीं हो सकता, मुझे सब लोग प्रेम करें, मुझे कोई डिसअप्रूव नहीं कर सकता, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। मुझे वो जीवन जीना है जो इस देश का सबसे अमीर, सबसे बड़ा आदमी जी रहा है, या मेरी सोसाइटी का सबसे कामयाब आदमी जी रहा है, या कुछ खास लोगों से जो आपको पसंद है उनसे जोड़कर अपने आप को बना लेते हो कि मुझे ऐसा ही बनना है, ऐसा ही जीना, ऐसा नहीं जिया तो गलत जिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। गलत सलत ईंटें लेकर, टूटी हुई ईंटें लेकर, बिना सीमेंट के आपने दीवार खड़ी कर दी महक की, तो वो तो टूटेगी ना। जीवन ने जरा सी ठोकर मारी, वो टूट जाएगी। और जीवन तो बड़े से बड़े तूफान भी लेकर आता है। साथ ही मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, ये भी परफेक्शन में ही आता है। मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, कुछ बहुत अलग नहीं हो सकता। जबकि बचपन से देखते आ रहे हो कि आसपास लोगों के साथ अलग अलग चीजें हो जाती हैं, एक क्षण में पूरा जीवन बदल जाता है, तो भी एहसास नहीं करते कि जीवन इतना अस्थाई है, हर क्षण बदलता है, हर क्षण कुछ भी हो सकता है। एहसास नहीं करते, उसी बंधन में जीते रहते हो कि मेरे साथ कुछ अलग नहीं हो सकता, कुछ बुरा नहीं हो सकता, कुछ बहुत बड़ा नहीं हो सकता।
इसलिए ही जीवन का कोई भी कड़वा सच आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह आके पड़ जाता है, एटॉमिक रिएक्शन हो जाता है। ये वो सच है जिसको आप आसानी से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो। इसका सिर्फ एक ही हल है, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि अभी इस क्षण में, इस पृथ्वी पर, इस जगह पर, इन परिस्थितियों में मौजूद है। यही सच है, यही सत्य है, बाकी सब झूठ है, सोच झूठ है, परफेक्शन झूठ है। इस सच के साथ जीना है, इसमें जीना है, खुशियां भी इसमें पानी है, दुखों का सामना भी इसमें करना है। सारी भ्रांतियां, सारी डेफिनेशन तोड़ दो। जो मैं का भाव आपका टूटा है वो था ही नकली, उसके बेसिस ही नकली थे, तो अच्छा हुआ वो टूट गया। आप चाहे शून्य पर खड़े हो, चाहे नेगेटिव में खड़े हो, चाहे सब कुछ चला गया हो, आप इस क्षण में खड़े हो, आपके अंदर ऊर्जा है, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, जीवन का निर्वाह कर सकते हो। जो गया उसको कभी ना कभी तो जाना ही था, आज चला गया कल चले जाता। अगर आप इस क्षण में मौजूद ही नहीं रहोगे, आप देख रहे हो परफेक्शन की तरफ, जो नहीं हुआ, जो गलत हुआ, और इस क्षण में कुछ और हो गया जो आप नहीं चाहते थे, तो हल्की से हल्की हवा भी आपको तीर की तरह चुभेगी। मैं यहां का हूं ही नहीं, तो जिस जगह मौजूद नहीं होगे उस जगह कर्म कैसे करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, टूटोगे ही ना। मौजूद रहो यहां पर, इस समय मजबूती के साथ मौजूद रहो, सामना करो इसका। यही सच है, यही जीवन है, इसी में राह बनानी है। तो आज ही एहसास करो, जो टूटा है, जो शख्स टूटा है, टूट के बिखर गया है, जो डिप्रेस्ड हो गया है, वो आप नहीं हो, वो आपका मैं है जिसको आपने गलत तरीके से रचा था। और आप तो मैं हो ही नहीं, मैं तो अहंकार होता है ना, आप ये शरीर हो। आप तो इन सबसे बहुत ऊपर हो, ईश्वर की रचना हो, ईश्वर से एक हो, आप आत्मा हो, आप बुद्धि हो, आप चेतन शक्ति हो, इस दुनिया को समझने की, एक तरीके से देखने की, जो आपको एक रोबोट से अलग करती है। तो आज ही एहसास करो, आप वो प्रोडक्ट हो जो फैक्ट्री से बिल्कुल क्वालिटी चेक होकर सही शेप में बाहर निकला है, उसकी योग्यता पूर्ण है, वो जिस काम के लिए आया है वो काम अच्छे से कर सकता है, उस पर शक करना बेवकूफी है। वो सब क्वालिटी चेक से गुजर चुका है, ओके रिपोर्ट है। खुद से बोलो, मेरी ओके रिपोर्ट है। मैं दुखी हूं, डिप्रेस्ड हूं, टूटा हुआ हूं, मेरा भूत बेकार था, तो भी मेरी ओके रिपोर्ट है। एज अ प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड इन दिस वर्ल्ड, आई एम गुड टू गो। हमारी उम्र क्या होती है कि मैं इतने साल बूढ़ा हो गया, जीवन में इतने साल बचे हैं। उम्र मतलब अनुभव। 30 साल की उम्र मतलब 30 साल का अनुभव। और अनुभव सफलताओं का नहीं होता, अनुभव बड़ा नाकामयाबियों का, गलतियों का होता है, क्योंकि वो 1 साल की गलती आने वाले 50 साल के लिए बहुत कुछ सिखा देती है कि क्या नहीं करना, क्या सही करना है। वो आपके भ्रमों को तोड़ती है, आपको ग्राउंडेड रखती है, सीखने को प्रेरित रखती है, अपने आप को भगवान नहीं समझने देती। तो आज आप 30 के हो गए, 32 के हो गए, 35 के हो गए, उतना ही आप इस दुनिया को समझ पा रहे हो। आपकी समझदारी बढ़ी है, मैच्योरिटी बढ़ी है, दुनिया की समझ बढ़ी है। पर इस बात को सोचने के लिए भी अभी आप बहुत यंग हो, बहुत छोटे हो। कितने साल जिए आपने? 35 साल के हो, 15 साल तो बचपन में निकाला, 20 साल जिए, 40 से 45 वर्ष एक्टिव लाइफ के, एडल्ट लाइफ के आपके पास बचे। कहां से बूढ़े हो गए आप, कहां से जीवन खत्म हो गया? जीवन के कुछ पहलू खत्म हो गए, और उन पहलुओं के बिना भी सैकड़ों पहलू हैं जिनके सहारे आप जीवन चला सकते हो। कोई एक कोर्स है, उसकी एज निकल गई, उसके अलावा भी लाखों काम है दुनिया में जो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत खुश होकर कर रहे हैं। कोई एक रिश्ते पीछे छूट गए, इंसान चले गए। आप खुद अपने साथ मौजूद रहो, अपनी आत्मा के साथ, ईश्वर के साथ मौजूद रहो। रिश्ते और लोग आते जाते रहेंगे, लोग मिलते रहेंगे, किरदार इस कहानी में आते रहेंगे, जाते भी रहेंगे। आप एक बात बताओ, कई लोग छोटी उम्र पाते हैं, 45 वर्ष, 50 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भी वो जीवन की एक बहुत बड़ी छाप छोड़कर जाते हैं, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी निभा जाते हैं, सालों तक लोग उनको याद रखते हैं। जबकि उन वर्षों में 10-15 साल तो बचपने के थे, उनके जीवन को भी लोग कंप्लीट मानते हैं। और आपको तो उतने ही वर्ष आगे वाले जीवन में, एडल्ट लाइफ में, मैच्योर्ड लाइफ में, जिसको पता है मेरी गलतियां क्या थी, मिल रहे हैं, आज मिल रहे हैं सौगात की तरह। तो आप तो उनसे बहुत ऊपर हो हायरार्की में, आपको तो ज्यादा मौके मिल रहे हैं। तो अपनी उम्र को बार बार आगे लाके कमजोर क्यों पड़ रहे हो? इस दुनिया में बड़े से बड़ा कार्य करने के लिए 3 से 5 साल बहुत होते हैं दोस्तों। पूरा जीवन बदलने के लिए, नाम छोड़ने के लिए, छाप छोड़ने के लिए, भूतों की गलतियां मिटा देने के लिए। और मैं तो 40-50 साल की बात कर रहा हूं।
खुद को नहीं पहचान पा रहे, भूल गए कौन हूं, क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूं, लिस्ट बना लो, लिख लो इसको। सबसे पहले खुद को एक कर्म योगी इंसान समझो, जिसके अंदर जीवन जीने की इच्छा शक्ति है, ताकि अच्छे कर्म कर पाए, अपना निर्वाह कर पाए, जिम्मेदारियां निभा पाए। उसके पास रोने का, दुखी होने का, लेटे रहने का समय नहीं है, बिस्तर को कब्रिस्तान या मुर्दा घर बनाने का समय नहीं है। जो मौका मिल रहा है, बिना ऊंच नीच का सोचे, बिना ईगो को आगे लाए, उस मौके को पकड़ के उसको कर्म करने हैं, उसको धर्म भी करना है, उसको दूसरों की मदद भी करनी है और अपनी मदद भी करनी है, अपने लिए राह बनानी है, जीवन को जीना है। कर्म के रास्ते पर अडिग वो चलते जा रहा है। ये आप हो। आप इस दुनिया के भौतिकवादी, नकली, मायावी विषयों से दूर हो। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, एक डिटैच्ड व्यक्ति हो, जो हर विषय से चिपका नहीं पड़ा कि कुछ भी निकला तो ऐसा निकला जैसे फेविक्विक का जोड़ हो और पूरी स्किन खींच ली हो। पहले ही थोड़े से दूर हो, साथ चल रहे हो, चिपक के नहीं चल रहे। एहसास है कि ये जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई गिल्ट नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। जीवन में कोई ना कोई पैशन है, किसी ना किसी फील्ड पर आपको अब से समर्पित होना है, वो आप चुन लो। चाहे वो कोई हॉबी हो, कोई स्किल सेट हो, कोई आर्ट्स हो, सोशल वर्क हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई फील्ड हो, कुछ भी हो, वो आपकी रीढ़ की हड्डी बनेगी। हर दिन वो आपके साथ रहेगी। खाली समय उसको देना है, उसमें ग्रो करना है, सीखते जाना है, उसमें लोगों से इंटरेक्ट करना है। तो जीवन भर के लिए एक पैशन बना लो, जो आखिरी सांस तक आप करते रहो। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छावान व्यक्ति हो, जिसके अंदर विल पावर है। आखिरी सांस तक आत्मनिर्भर जीऊंगा, अपने दम पर जीऊंगा, खुद कमाऊंगा, दूसरों के सहारे की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपनी सेहत को बनाकर रखूंगा, एक अच्छा जीवन जीकर जाऊंगा। आपको हर दिन की एक दिनचर्या बनानी होगी। उस दिनचर्या में बहुत सारे काम होंगे, अच्छे कामों का मिक्सचर होगी। उसमें आध्यात्मिक होना, अध्यात्म को पढ़ना, मंदिर जाना, जीव जंतुओं को भोजन कराना, लोगों की मदद करना, समय से नहाना धोना, समय से सोना उठना, काम करना, जो भी आपका काम है जिससे घर चल रहा है वो काम करना, उसमें कुछ नया सीखना, स्किल सेट बढ़ाना, अपनी हॉबीज को प्रैक्टिस करना, पैशन को प्रैक्टिस करना, घर वालों को समय देना, उनसे बातचीत करना, शरीर को अंत तक सेहतमंद रखने के लिए आज से ही सेहतमंद रखना, एक्सरसाइजिंग करना, वॉकिंग करना, योग करना, प्राणायाम करना, कुछ समय खुद को देना, अपने आप से बातें करना। ये सब विषय, सब काम हर दिन की दिनचर्या में आपको शामिल करने हैं। इनकी एक लिस्ट बना के अपने पास रख लो। ये है आपके जीवन का मकसद। हर दिन सारे काम समय से अच्छे से करने हैं। नहाना है तो नहाना ही है, नहा के तैयार होना है तो होना ही है, चाहे बाहर ना जाना। और आपके जो मैं की डेफिनेशन है ना, मैं कौन हूं, हु एम आई, वो इतनी होनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में मुझे क्या रिएक्शन देना है, मुझे कैसे कर्म करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। इट मस्ट बी फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड। अंदर से बाहर की तरफ जाना, ना कि बाहर से अंदर की तरफ, कि दुनिया में जो हो रहा है उसके हिसाब से मैं जीऊंगा। ऐसा नहीं, मेरे ये हिसाब है, मेरे ये रूल्स है, मेरी ये वैल्यूज है, उसके हिसाब से जो भी परिस्थिति आएगी मुझे ये कर्म करने हैं। ऐसे बनाओ मैं को। ये बातें बनाओगे, ये बातें लिखोगे, इनको अपनाओगे तो आपका एक मजबूत मैं बनेगा, जो लोगों पर निर्भर नहीं, जिसको पता है मुझे हर क्षण में क्या करना है, वो अपने हिसाब से ही जिएगा। अपने आप को आज इस क्षण से 2 से 3 साल दो। बहुत समय पड़ा है, बहुत जीवन पड़ा है। इस समय में आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई रिटर्न नहीं चाहिए। हाँ, रोटी जरूर चाहिए जीने के लिए, उसके अलावा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। आपकी सिर्फ ट्रेनिंग होनी है, सिर्फ गलतियां करके सीखोगे। 10 गलत रास्ते छोड़ के एक सही रास्ता चुनोगे, और 10 गलत रास्ते तब छूटेंगे जब कोशिश करोगे, हार के फिर आगे बढ़ोगे। प्रयास करने हैं, एफर्ट्स करने हैं, सीखना है, समझना है, धक्के खाने हैं, जितने खा सकते हो, कर्म करते जाना है। आज ही चुनाव करो, कुछ दिन में चुनाव गलत साबित हो जाए, दोबारा चुनाव करो सीखकर। जैसे एक स्पेसशिप होती है ना, पृथ्वी के वातावरण को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए उसको बहुत सारी रेजिस्टेंस का, गर्मी का सामना करना पड़ता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको देता है। बहुत भयंकर गर्मी होती है, बहुत रिस्क होता है। उसको पार करके वो ब्रह्मांड में, स्पेस में पहुंच जाती है, वहां मुक्त होकर तैरती है। ऐसे ही आने वाले 1 से 2 साल वो तपन है, वो हीट है, वो रेजिस्टेंस है, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपकी ट्रेनिंग होगी, सीखोगे, समझोगे, गलतियां करोगे और सही चुनाव करोगे और कुछ आगे बढ़ोगे। शुरुआती कॉम्प्लेक्सिटी से आगे बढ़ोगे, शुरुआती संघर्षों से आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा कंफर्टेबल बनोगे एक फील्ड में, अपने जीवन में, अपने नए जीवन में, मजबूत जीवन में। सब कुछ बदल लो। पुराना कुछ भी सूट नहीं करा, डिप्रेशन में आ गए, सुसाइडल हो गए, सब त्याग दो।
नया करियर बना लो, नए रिश्ते चुन लो या अकेले रहो। और इस समय लोगों के ताने, लोगों के विचार, लोगों की एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था, ये सब आपके लिए जहर है। आपको तो अब रॉकेट की तरह आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। ये गुलेल नहीं है, ये रॉकेट है, सीधा शू करके ऊपर निकलना है। बहुत ही कीमती टिप दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी, द आर्ट ऑफ एक्टिव प्रेजेंस। अपना एक नया जीवन तैयार करने के लिए, एक वे ऑफ लाइफ तैयार करने के लिए आपको जीवन में बदलाव लाने होते हैं, नई आदतें पकड़नी होती हैं। अब आदतें बनाना, जितना बोलना आसान है, बनाना तो आसान नहीं होता। आप और मैं दोनों जानते हैं कि मैंने बोल दिया कि आप रोज एक्सरसाइज करो, मैंने तो बोल दिया, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। आपको आलस भी आएगा, चोट भी लग जाएगी, टेंशन भी पड़ रही होंगी। तो इसका एक बेहतरीन तरीका बनाता हूं कि हैबिट बनाने की आदत कैसे डालें। तो आज से ही जो भी चीजें, जो भी विषय अच्छे हैं, आपको सुकून देते हैं, खुशी देते हैं, उनको पकड़ो। सबसे पहले उन पर 100% ध्यान देना है जब भी आप वो कार्य कर रहे हो। उनसे ध्यान बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जिस समय भी वो कार्य कर रहे हो, 100% वहीं उस समय उस कार्य में लीन होना है, मौजूद होना है और एहसास करना है कि मैं यही मौजूद हूं, मेरा मन ख्यालों से मुक्त है। और ख्यालों से मुक्त नहीं है तो एहसास करो, नहीं मुझे मुक्त होना, यही काम करना है। मैं पता है कब करता हूं? जब मैं भजन पढ़ रहा होता हूं ना, मंदिर में जाके। अब आप भजन पढ़ते हो, कई शब्द आपको समझ में नहीं भी आते, बहुत लंबी शब्दावली भी होती है, बीच में आपका ध्यान भटक जाता है, दिन के विषय चलने लगते हैं। मैं तुरंत एहसास करता हूं, नहीं इस समय मुझे भगवान में लीन होना है, इस भजन के शब्दों में लीन होना है, इसके विचारों में लीन होना नहीं। फिर ध्यान से उन शब्दों को पढ़ने लगता हूं, ये बोलने लगता हूं, फिर ध्यान भटकता है, फिर खुद को समझाता हूं। इस तरीके से प्रैक्टिस करके मैं वहां मौजूद होने की कोशिश करता हूं। मुझे बचपन से ट्रैवल करने का, नई नई जगह घूमने का, वहां के कल्चर को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। कुछ कारणों से पीछे मैं नहीं जा पाया ज्यादा, तो मैं रोज रात को एक नई जगह की ट्रैवल वीडियो देखता हूं। तो जब भी मैं वो वीडियो देख रहा हूं, किसी से कोई बात नहीं करूंगा, मेरा फोन सामने नहीं होगा, कोई और विषय सामने नहीं होगा, कोई और टेंशन सामने नहीं रखूंगा। शांत कमरे में मैं उस वीडियो को देख रहा हूं और यह सोच रहा हूं कि मैं उस जगह में मौजूद हूं। ध्यान से उस इंसान की बात सुन रहा हूं, जो प्रकृति के दृश्य आ रहे हैं उनको ध्यान से देख रहा हूं। अल्टीमेटली मुझे यह एहसास होता है कि मैं उस जगह पर होकर आया हूं, बिना पैसा खर्च किए, बिना समय खर्च किए उस जगह पर मैं होके भी आ गया और मेरी ध्यान लगाने की प्रैक्टिस भी हो गई। हर क्षण में जब आप एक काम कर रहे होते हो, आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, कुछ नुकसान होता है जो आपको हो रहा होता है, कुछ और चीज है जो आप उसके साथ या उसके अलावा कर सकते हो जिससे आपको फायदा होगा। उस फायदे का ही आपको नहीं सोचना, वो जहर है। उस जगह पर 100% मौजूद रहना है, पूरे ध्यान पूर्वक, और अच्छे कामों से इसकी शुरुआत करो, जैसे मैं करता हूं। ध्यान लगाने की प्रैक्टिस हो रही है, मेडिटेट करो उस चीज पर, उस विषय पर, उस जगह पर। आपकी जितनी इंद्रियां गहराई से वो उस विषय से, उस चीज से जुड़ी होनी चाहिए। तो एक बार में एक कार्य करो, उसमें अटर क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई संशय, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो क्लियर करो, फिर दूसरे काम पर आगे बढ़ो। मेरा तो यही उसूल है। मैं बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग में विश्वास नहीं रखता। तो जब ध्यान लगाने की थोड़ी प्रैक्टिस करी अच्छे कामों से, उसके बाद जो जेन्युइन कर्म है, जिनसे आपकी प्रगति होगी, जिनमें एफर्ट्स लगते हैं, उनमें प्रयास करो ध्यान लगाने का। एक काम पकड़ा, आसपास और कोई विषय वस्तु नहीं है, मन में जैसे ही ख्याल आए वैसे ही खुद को रोका, नहीं यही करना है, यही इस समय सबसे जरूरी है। उस काम को भी भक्ति की तरह करो, या फिर वो काम करना ही नहीं, करना है तो ऐसे ही करना है, लीन होकर, उसमें खुद को खोकर वो काम करना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई सफलता असफलता, इफ्स एंड बट्स, कोई परेशानी है, कोई इशू, कुछ नहीं है जब आप वो काम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो। जिसने इसको अपना लिया, उससे डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, चिंताएं दूर भाग जाएंगे, क्योंकि उनको दिमाग में घुसने का मौका ही नहीं मिलेगा। लंबी गहरी सांसें ले लो, या खुद से बोल दो नहीं सोचना, यही करना है, इस पे ध्यान लगाना है। या उस काम को इतना इंपॉर्टेंट बना लो, छोटे से छोटे काम को इतना इंपॉर्टेंट बना लो कि सारा ध्यान इस पे होना चाहिए। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। जो भी मैंने आपको दिनचर्या बताई है, काम बताए, कर्म बताए हैं, धीरे धीरे उन पर इस आदत को लेकर जाना है। दोस्तों, जब इंसान टूट जाता है, डिप्रेस हो जाता है ना, वो बिल्कुल रुक जाता है, जीवन थम जाता है, सूखी हुई नदी बन जाता है जीवन।
उस सूखी हुई नदी में आपको एक छोटी सी धारा चलानी है, छोटी सी धारा का प्रवाह करना है। धीरे धीरे वो पूरी सतह भर देगी, एक बड़ी नदी बन जाएगी, पर धारा जरूर होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके, एक एक करके नए नए कामों की शुरुआत करो, आगे बढ़ते चले जाओ। खुद पे प्रेशर या लोड मत लो कि आज से ही जीवन बदल जाएगा। नहीं बदलेगा आज से जीवन, समय लगेगा, गैप लेगा। लेकिन जो मैं काम कह रहा हूं उनकी शुरुआत करनी है, उनको शुरू करना है, जीवन में उतारना है। बिना इच्छा के भी कर्मों को करना है। इच्छा शक्ति तो मरी गई है डिप्रेशन में, क्यों करूं, क्या फायदा, सब नुकसान। इच्छा शक्ति को साइड हटा के कर्म करने हैं, यही आपका सबसे बड़ा टास्क है। और दिन को अच्छे कार्यों से मिक्स रखना है, भक्ति से मिक्स रखना है, मंत्र जाप से मिक्स करना है, अच्छे गाने सुनने से मिक्स करना है, स्पोर्ट्स से मिक्स करना है। जीवन में क्या नहीं है, क्या चला गया, क्या खो गया, क्या होना चाहिए था, ये तो हम सब सोचते हैं। और यही सोच हमें परेशान रखती है, खुद को नीचा दिखाती है, और ऐसा लगता है मेरा जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं है और लोग खुश हैं। तो जब भी ऐसे विचार मन में आए, आप लो महसूस करो, टूटा हुआ महसूस करो, तो तुरंत ही गिनती कर लो कि जीवन में क्या क्या है, क्या क्या सुविधा है जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। कई लोग पूरे जीवन आंखों से देखने को तरस जाते हैं, कई लोग पूरा जीवन अकेले बिता देते हैं, कई लोगों के पास इतनी सहूलियत भी नहीं कि वो पढ़ाई कर पाए, कई लोगों को रोटी खाने के लिए भी 14-14 घंटे धूप में, तपती गर्मी में मेहनत करनी होती है। तो सहूलियतें तो आपके पास हैं, उनको लिखो। और सबसे जरूरी है, हर सहूलियत का, हर संसाधन का, हर रिसोर्स का 100% इस्तेमाल करना है। साइड में नहीं रख देना, या सिर्फ एहसास नहीं करना मेरे पास है। क्या आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हो? रिश्ते मिले, उनको समय दे रहे हो, उनसे सुख भोग रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, उनके साथ खड़े हो? हाथ पैर मिले हैं, शरीर में सेहत मिली है, उस सेहत का इस्तेमाल हो पा रहा है या बेकार ही मिली हुई है? सर पे छत मिली है, उसका एहसास हो रहा है, नहीं हो रहा? आज आप बाहर चौक में जाके घर की या सड़क पे खड़े होके पेड़ों को, प्रकृति को निहार सकते हो, आकाश को निहार सकते हो, जीव जंतुओं को देख सकते हो। ये भी बहुत बड़ी सहूलियत है दोस्तों। आपको एहसास नहीं, ये भी प्रकृति का बहुत बड़ा तोहफा है जो कभी भी छिन सकता है। तो हर क्षण में जो भी अच्छाई है उसको एक तोहफा समझो, उसको वसूलना है। मतलबी बन जाओ, मुझे जीवन को वसूलना है, हर अच्छाई को वसूल कर जाना है, वो तिजोरी के अंदर बंद ना रह जाए। फिर बुराइयों का भी सोचना, टेंशन भी लेनी है उसके बाद। यहां तक कि दोस्तों, कई लोग सालों साल नींद के लिए तरस जाते हैं, ओवरनाइट काम करना पड़ता है मजबूरी में घर चलाने के लिए, सेहत पर प्रभाव आता है। उनसे पूछो नींद की कीमत, रात की नींद की कीमत। सोने का मौका भी मिल रहा है ना, बहुत बड़ी बात है इस दुनिया में। अगर इस दुनिया में सुखों की कमी नहीं है तो दुखों की भी कमी नहीं है दोस्तों। एक भी और दिन अब आपने खराब नहीं करना, एक भी क्षण खराब नहीं करना। सोशल मीडिया अभी इस समय बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, पढ़ना बंद कर दो, देखना बंद कर दो, और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने में आज से ही खुद को झोंक दो और एक सुनहरे भविष्य की रचना करो, जहां आप सुखी हो, कर्म योगी हो, मजबूत हो, अच्छी दिनचर्या जी रहे हो, खुश हो, अपने आप में ही खुश हो, लोगों से अलग खुश हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।